चैप्टर नंबर 14 गैसेस एक्सचेंज जो है इसके एक्सरसाइज एमसीक्यूज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। तो लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वोलाई के अंदर होती है, जिसको हम एयर सैक का भी नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एल्वोलाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका राइट क्या होगा, ए राइट होगा, एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग, कि ये जो चार स्टेटमेंट है इसमें ब्रीथिंग से रिलेटेड जो है वो कौन सी स्टेटमेंट राइट है, लेकिन किसी इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग अगर बताता चलूं तो ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वैसे वॉलेंट्री भी है लेकिन यूजुअली ज्यादातर मोस्टली इनवॉलेंट्री कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ब्रीथिंग से इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसकी राइट है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट होगा। ठीक है, जिसका डी राइट है। जो ब्रीथिंग को जो कंट्रोल करता है तो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू। अब नर्वस सिस्टम में ये न्यूरॉन जो है स्पेशली मेडुला ऑब्लिगेंटा और पोन्स ब्रेन का जो पार्ट है ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर पूछ रहा है द टिनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग इज कॉल्ड, जो लंग्स के अंदर टिनी एयर सैक होते हैं जिसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट होगा एल्वोलाई। तो इसका राइट होगा ए राइट है, एल्वोलाई। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स, कि लंग्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, आप कह सकते हैं। तो उसका बी राइट होगा। सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो है इसको कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, मतलब सेल के अंदर होती है। और रिस्पायरेशन एक्सटर्नल होगी तो उसको ब्रीथिंग कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर की एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स की एयर बाहर एक्सेल होती है। तो गैसेज एक्सचेंज जो है इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एमसीक्यूज नंबर जो 5, ये 5 एमसीक्यूज है। तो 5 नंबर में कह रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एयर कितनी लंग्स के अंदर आ सकती है, लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे। तो ये हम पर होगा टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल लंग का जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। ये पूछ रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर जो 6 है इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंक्स, लैरिंक्स से रिगार्डेड कौन सी चीज जो वो करेक्ट है। तो लैरिंक्स जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है और लैरिंक्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वोकल कार्ड्स जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या है, इसको आप वॉइस बॉक्स भी कंसीडर किया जाता है। और लैरिंक्स के ऊपर एक आप कह सकते हैं कवर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, तो लैरिंक्स के ऊपर होता है। तो इससे रिलेटेड ये 4 ऑप्शन है भाई, कि लैरिंक्स जो है ये हाउस है किसका, वोकल कार्ड का। तो ये भी राइट ऑप्शन हो कह सकते हैं आप। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है ये कह रहा है कि इट प्रिवेंट्स द इनहेलेशन पैथोजन इनटू द ट्रेकिया। ऑप्शन सी में कह रहा है इट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्टिलेज कनेक्ट द फेरेंक्स टू द ट्रेकिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग लैरिंक्स। फिर एमसीक्यूज नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का कौन सा फंक्शन है। तो गैसेज एक्सचेंज ट्रेकिया नहीं करता क्योंकि गैसेज एक्सचेंज एल्वोलाई करती हैं। फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, नहीं। एयर को फिल्टर करने के लिए हमारे नोज काम करता है, नेजल हेयर्स काम करते हैं हमारे पास। और एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी, तो इसका राइट होगा सी ऑप्शन, एक्सेल द एयर फ्रॉम द बॉडी। तो ये आपका ऑप्शन जो है इसका राइट होगा कि ट्रेकिया क्या करता है, एयर को इनहेल करवाता है, मतलब कि आप कह सकते हैं लैरिंक्स से एयर को लेकर देता है ब्रोंकाई तक और इसको एक्सेल भी करवाता है। तो सी राइट होगा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो 8 है इसका जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है एयर कंडीशनर करने का। तो एयर कंडीशनर जो है ये नेजल चैम्बर्स करते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि वेस्कुलराइज पार्ट होता है नोज का जिसमें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। तो जो बाहर से एयर आती है उसको फिल्टर भी करते हैं नेजल हेयर्स, और ब्लड वेसल्स जो है ये उस एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसका ही उसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो 9 है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स, कि बाहर से जो एयर इंटर होती है लंग्स तक उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर राइट होगी। तो ये इसकी जो राइट स्टेटमेंट है उसका ए राइट है। जो एयर इंटर होती है बॉडी के अंदर वो लंग्स तक जो जाती है वो माउथ या नोज से गुजर के जाती है, मतलब माउथ या नोज के थ्रू इंटर होती है फिर हो जाती है लंग्स के अंदर। तो इसकी राइट स्टेटमेंट का इसका जो ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है बच्चों, थैंक यू।